वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोपों की बौछार के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के सहारे एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। केजरीवाल ने एक ट्वीट करके आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वो विपक्ष के तमाम नेताओं पर निशाना साधे और जो सरकार के विरोध में हो उसे खत्म कर दें। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली सचिवालय पर केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई छापे के बाद से ही केंद्र सरकार और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है और उसी कड़ी में यह ताजा ट्वीट। केजरीवाल ने ट्वीट किया है, मुझे कल सीबीआई अधिकारी ने बताया कि सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि किस तरह से विपक्षी दलों को निशाना बनाया जाए और विरोध करने वालों को खत्म कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल का यह ताजा ट्वीट। निशाने पर केंद्र सरकार। उन्होंने कहा है कि सीबीआई अधिकारी ने उन्हें बताया कि विरोधियों पर निशाना साधना है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि विपक्षी दलों को निशाना बनाया जाए, विरोध करने वालों को खत्म कर दिया जाए। सीबीआई की छापेमारी के बाद से लगातार केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच की तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई की छापेमारी के बाद से यह तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ बयानबाजी बल्कि ट्वीट करके भी अपनी बात रखी जा रही है और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने यह ताजा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि सीबीआई अधिकारी ने उन्हें खुद बताया है कि किस तरह से विरोधियों को निशाना बनाए जाने की बात केंद्र की ओर से कही गई है, आदेश और निर्देश दिए गए। जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आरोप केंद्र सरकार पर अरुण जेटली पर लगाए गए, वहीं अब इस कड़ी में सीधे सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। केजरीवाल ने ताजा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई के अधिकारी ने मुझे बताया है कि विरोधियों पर हमला करने के निर्देश उन्हें मिल रहे हैं। जो विरोध करे उनके खात्मे का आदेश दिया गया है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप को बचाते बचाते अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आरोपियों को बचाते हुए फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये आप पार्टी जो है वो अपने दागी को बचाने के लिए बागी बन गई है। जो पार्टी अपने दागी को बचाने के लिए बागी बन जाए वो उसके इसी तरह के बहके बेसुरे बयान आते हैं, बेबुनियाद बयान आते हैं। हमें लगता है कि उनकी आदत पड़ गई है कि वो लोगों पर झूठे, अनर्गल, बेबुनियाद, बेहुदा आरोप लगाएं और लगाने के बाद जो है वो भाग जाएं। लेकिन इस बार जो है वो खुद अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं। वो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौर में सीबीआई के दुरुपयोग होते रहे, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता। नाम का खुलासा भी करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये ना मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वो सीबीआई की जांच करे, सीबीआई की जासूसी करे और किसी अधिकारी को बुला करके। दूसरी बात यह है कि सीबीआई के अधिकारी का भी ये काम नहीं है कि वो जाकर के अपनी गोपनीयता लोगों के साथ बांटे। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि अगर अरविंद के पास सबूत हैं तो उसे सामने रखना चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, भारत के संविधान की सौगंध लेकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर उन्होंने एक ये आरोप लगाया है तो एक गंभीर मसला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और कुछ कदम जो उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और जो उनका नारा भी था कांग्रेस मुक्त भारत, जिसे हमने राज्यसभा में कहा था, अब वो विरोध मुक्त भारत चाहते हैं। दोनों में समानता लग रही। अगर उनके पास इसके कोई साक्ष्य हैं उन्हें देना चाहिए। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत,
अब बीजेपी पर निशाना केजरीवाल का है, लेकिन बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी ये कह रही है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो वो नाम बताएं कि आखिर किसने ऐसी बात कही है। देखिए प्रशांत, नाम लेना मुझे नहीं लगता कि वो नाम लेंगे अधिकारी का, क्योंकि पहले भी इस तरीके की बातें सामने आई, आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन इस मामले में नाम लेना उनके लिए मुनासिब, वो उनकी दलील यही है सरकार की। हमने कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की, उनका यही कहना है कि अधिकारी का नाम लेना महत्वपूर्ण, क्योंकि अधिकारी का नाम लेंगे तो उसकी नौकरी के लिए खतरा हो जाएगा। तो इस सूरत में इस मामले को आरोप प्रत्यारोप के रूप में देखा जाना चाहिए। और अभी हमने जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ में राज्य मंत्री भी हैं, इस मामले में सीबीआई के मंत्री भी कह सकते हैं, उनसे भी बात की डीओपीटी के मंत्री होने के नाते। तो उनका यही कहना है कि एक गंभीर बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि एक तरह से वो जासूसी, जो जिनका काम है सीबीआई का, उनकी जासूसी करवा रहे हैं। तो सुपर जासूस वो एक तरह से बर्ताव कर रहे हैं। तो इस तरीके के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और जिस तरीके से अब ये लड़ाई बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि ये शांत नहीं होगी। और क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो एक तरफ से मोर्चा खोला ही हुआ है, दूसरी तरफ से अपनी पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद भी लगातार बीजेपी पर की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। तो दो तरफा परेशानी है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि केवल अपने एक अधिकारी को बचाने के लिए, जिन पर सीबीआई का छापा पड़ा है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश में दिल्ली सरकार ये सब कर रही है। बिल्कुल, ये आरोप है, सफाई भी है और पलटवार भी है, जिस तरह से इसमें सियासत देखी जा रही है। लेकिन जो ताजा ट्वीट अरविंद केजरीवाल का आया है, विक्रांत, क्या अब तमाम राजनीतिक दलों को एक और मौका मिल गया है कि वो उनसे पलटकर सवाल खड़े करें? देखिए, बिल्कुल इस मामले में बाकी बीजेपी तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करेगी ही, और बाकी कुछ राजनीतिक दल भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से मोर्चा बंदी भी हो रही है। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अब जिस तरह से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल पार्लियामेंट में आए थे, तो ममता बनर्जी से मिले, दोनों काफी देर तक साथ बैठे रहे, जेडीयू के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। तो केवल उनकी पार्टी के 4 सांसद सभा में है, जिसमें से 2 एक तरह से बागी रुख अख्तियार किए हुए, 2 सांसद उनके पास बचते थे। लेकिन तृणमूल जैसी बड़ी पार्टी को अपने साथ करके उनके जो सांसद हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू के सांसद उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से वो विपक्ष को बड़ा करके और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं, और उसी रणनीति के तहत अपनी राजनीति वो कर रहे हैं यहाँ पर। विक्रांत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।